एक तरफ देश में आईपीएल चल रही है तो वहीं दूसरी ओर आईपीएल के बीच बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2025 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस कर दी है। ये लिस्ट क्या होती है, इस लिस्ट के जारी होने से क्या होगा और इस बार बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट किन प्लेयर्स के चेहरे की खुशी बनी है और किस खिलाड़ी के लिए बुरी खबर लाई है, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों का सिलसिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। करीब 2-3 महीने की देरी से बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। पिछली बार ये लिस्ट फरवरी में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार ये लिस्ट अप्रैल में जारी की गई है। अब आपके मन में यही पहला सवाल होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आखिर होती क्या है। ये लिस्ट दरअसल एक समझौता होता है जो 1 साल के लिए बीसीसीआई और खिलाड़ियों के बीच किया जाता है। लिस्ट में शामिल होने से कई फायदे खिलाड़ियों को मिलते हैं, जिसमें बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का पूरा ख्याल रखती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है तो वो बैंगलोर स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निःशुल्क अपनी रिकवरी करा सकता है। इस लिस्ट में प्लेयर्सों को 4 श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले A+ ग्रेड के प्लेयर्स होते हैं जिन्हें 7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। और इस बार इस A+ कैटेगरी में 4 प्लेयर्सों को रखा गया है, जिसमें नंबर 1 पर रोहित शर्मा, नंबर 2 पर विराट कोहली, तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह और चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। इसके बाद ग्रेड A आता है, जिसमें इस बार 5 प्लेयर्स KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। इन प्लेयर्सों को सालाना 5 करोड़ रुपए बीसीसीआई देगा। इसके बाद आती है B कैटेगरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन 5 प्लेयर्सों को शामिल किया गया है। इसमें श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। इससे पहले वो इस लिस्ट से बाहर थे। बाहर क्यों थे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप लास्ट कैटेगरी C देख लीजिए। इसमें कई सारे प्लेयर्सों को शामिल किया गया है, जिसमें कई नए नाम जुड़े हैं और ईशान किशन की भी वापसी हुई है, जो पिछले साल इस लिस्ट से बाहर थे। इन दोनों कैटेगरी में B ग्रेड के प्लेयर्स को 3 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे और C ग्रेड में शामिल प्लेयर्सों को 1 करोड़ रुपए सालाना। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेड के हिसाब से प्लेयर्स को सैलरी और सुविधाएं मिलती है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन सा प्लेयर्स कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, ये कैसे तय होता है, या ये कहिए कि इसके मापदंड क्या होते हैं। बीसीसीआई क्रिकेटर के प्रदर्शन और भारतीय क्रिकेट में योगदान के आधार पर वर्गीकृत और पुरस्कृत करती है। बीसीसीआई के नियमानुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने एक सीजन में 3 टेस्ट मैच या 8 वनडे या 10 T20 मैच खेले हों। इस मापदंड को पूरा करने पर इस लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलता है। A+ ग्रेड की बात की जाए तो इस कैटेगरी में वो प्लेयर्स शामिल होते हैं जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और जिन्होंने तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 में खेला होता है। A कैटेगरी में वो खिलाड़ी आते हैं जो नियमित रूप से खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। B में शामिल होते हैं वो जो अच्छे खेलते हैं और जो नियमित रूप से चयन में शामिल होते हैं। और C में वो प्लेयर्स आते हैं जो उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं। चलिए बातें हैं उसी सवाल पर कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन इस लिस्ट से बाहर क्यों कर दिए गए थे। दरअसल इसके पीछे की वजह यही है कि आईसीसी के चेयरपर्सन जे शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस लिस्ट में शामिल होने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, लेकिन ईशान ने मानसिक तनाव के चलते ये नहीं खेले थे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने 2 मैच खेले थे, जिसके बाद वो इंजर्ड हो गए। यही वजह थी कि वो इस लिस्ट से बाहर थे, लेकिन अब नहीं है, दोनों इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। उसमें शामिल है शार्दुल ठाकुर, जितेश शर्मा, KS भरत और आवेश खान। वो खिलाड़ी जो लिस्ट में शामिल हुए हैं वो हैं स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जो इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा को भी पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल कुल 34 खिलाड़ियों को बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और पिछली बार 30 लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप आईपीएल से जुड़ी जानकारी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।